नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मीनू 21। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग भी त्योहारों में अपने घर में तैयारियां शुरू कर दिए होंगे जैसे मैं कर दी हूँ। आज मैं सोची, काफ़ी दिनों से टाल रही थी कि किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन वो जो काम है ना कि टालते रहिए तो टालते ही रहते हैं। आज मैं सोची कि आज मैं कर ही लेती हूँ इसको, नहीं तो फिर त्योहार का दिन आ जाएगा तो पहले डीप क्लीनिंग कर लीजिए और जगह बन जाती है ना तो सही रहता है। फिर त्योहारों में तो सामान भी हो जाएंगे, पकवान सब बनेंगे, उनको भी रखने के लिए जगह चाहिए। डिब्बे विब्बे जो गंदे हैं, उन खाली हैं, उनको साफ़ सफाई करना है। तो मैं सोची ये सब काम पहले कर लेते हैं कि बर्डन नहीं रहेगा। तो अभी मैं ये थोड़ा सा प्याज और लहसुन वाली जो टोकरी है उसको कर रही हूँ। ये सूखे हुए प्याज हैं ना, तो इनको नीचे रख रही हूँ और बाकी के जो पुराने प्याज हैं उनको ऊपर रख दूँगी। ऐसे करने से ना जैसे सही रहता है कि पहले जो पुराने प्याज हैं, मतलब पहले के जो आए हुए हैं, वो यूज़ हो जाएंगे। और धीरे धीरे देखिए, किचन तो हम लोग रोज़ ही व्यवस्थित करते हैं, लेकिन जब हड़बड़ी में होते हैं ना तो चीज़ें इधर उधर रखा जाती हैं और फिर वो ऐसे ही करते करते इतना मैसअप हो जाता है किचन कि मतलब थोड़े दिनों पे, 1 हफ्ते 10 दिन, जैसा आपका है अपने टाइम के हिसाब से वो हमें करना पड़ता है। ये ना मेरी क्यारी में से आलू निकले थे, तो कुछ तो बहुत ही छोटे बेबी साइज़ के निकले थे, तो मैं उन्हीं को सॉर्ट कर दे रही हूँ। बड़े वाले उधर रख दे रही हूँ और छोटे वालों की देखूँगी तो घुगनी बना दूँगी, जो आलू मटर की बनती है ना उबाल के, वो भी टेस्टी लगती है, तो वो मैं कर दूँगी। तो ये तो देखिए, काम ये सब चलता ही रहता है। और जैसे त्योहारों पे अगर पहले से ये सब काम मत करिए ना तो फिर इकट्ठे इतना ज़्यादा फैल जाता है कि करने का फिर मन नहीं होता है और फिर लगता है कि कहाँ से जगह लाएं, क्योंकि जगह तो हमारी लिमिटेड ही है, उसी में हमें सब एडजस्ट करना है। तो अगर हम पुराना यूज़लेस फेंकेंगे नहीं ना तो फिर जगह कहाँ से बनेगी। और उसी में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, उसको भी देखना है। और वैसे भी जब कोई भी सीज़न शुरू होता है या एंड होता है ना तो वैसे भी काम बढ़े रहते हैं। और होली तो इतना पकवानों का त्योहार है, इसमें जितने आप पकवान बनाइए उतने कम हैं। और गुजिया तो जानते ही हैं कितना ज़्यादा समय लेता है, उसके लिए मैं खोया निकाल दी हूँ। एक दिन दूध लेके और मैं घर में ही खोया बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सही होता है। बाहर मिलावटी मिल रहा है, कैसा मिल रहा है वो तो हम जान नहीं रहे हैं। तो अच्छा है कि हम दूध लेके घर में ही बना ले। और कुछ कुछ डिब्बे हैं पुराने, मतलब यूज़लेस हैं, जैसे उनमें से सामान ख़त्म हो गया है, लेकिन रहता है कि हाँ चलो इसको धुलेंगे, वो उसी में रह जाता है। तो उसको भी सॉर्ट आउट करना। और हमेशा जैसे पोंछते रहिए ना तो ज़्यादा डस्ट इकट्ठी भी नहीं होती है। नहीं, एक बार करिए जैसे महीने पे, 2 महीने 3 महीने पे ना, तो फिर ऊपर से इतनी ज़्यादा उस पर डस्ट बैठ जाती है ना कि फिर बिना वॉश किए ना पोंछने से उनका काम नहीं चलता है। और ये नीचे मैं जो बास्केट रखी हूँ ना, इसमें जैसे भारी बर्तन, कढ़ाई, कुकर वगैरह रखती हूँ। बर्तन स्टैंड में तो प्लेट, कटोरी, चम्मच ये सब आ ही जाता है। और इस टोकरी में ना भारी आइटम, मैं लोहे के सामान, सब लोहे के बर्तन, कढ़ाई वगैरह रखती हूँ। और डस्ट से मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना कि वो बार बार छींक आने लगती है, लेकिन अब क्या करना है, करना तो खुद ही को है। तो इसलिए अब सब एलर्जी, एक सेट्रिजिन खा लूँगी तो एलर्जी सही हो जाएगी। और बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि ये सब काम करना है, तो फिर अब बोले कि ये साफ़ ही थी सब, मतलब धीरे धीरे मैं ना कभी कभी पोंछती भी रहती हूँ तो साफ़ था। और ये स्टील का जो ड्रम है इसको भी मैं साफ़ करके रखी कि जैसे गुजिया वुजिया बनेगी ना, उसमें ज़्यादा चाहिए होता है, या चिप्स वगैरह रखने के लिए, तो ये खाली हो गया था तो मैंने इसको वॉश करके रख दिया है। अब देखेंगे जब सामान होगा तो इसी में भर दिया जाएगा। और धीरे धीरे देखिए, करते रहने से ही करना होता है। और बच्चे भी हैं तो अब मतलब खाना पीना भी सब उसी में देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन करके और हम पड़ जाएं और फिर बाकी सारे काम रुक जाएं। और थोड़ा थोड़ा करते रहने से ना क्या होता है
कि भार भी नहीं पड़ता है और सारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब जैसे बर्डन हो जाता है ना तो मन भी खींचने सा लगता है और इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा चिड़चिड़ाहट आने लगती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कभी काम कम है, कभी खाना जल्दी बना लिया, तो ऐसे मैं ये सब एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो अच्छा भी रहता है, करते रहने से ना थोड़ी साफ सफाई भी हो जाती है। और आप कितना भी हेल्पिंग हैंड ले लीजिए, जब तक आप खुद नहीं लगेंगे ना वो काम होता नहीं है। दूसरों के भरोसे कि नहीं मैं इनसे करा लूँ, अपने को भी लगना ही पड़ता है। और अभी मुझे स्टोर की भी सफाई करनी है। स्टोर में मैं सारे जैसे सारी चीज़ें रखती हूँ, दाल वगैरह सब जितने भी आइटम है। मेरा मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड किचन है, तो ये तो ओपन किचन ही है। तो यहाँ किचन में मैं कम से कम सामान रखती हूँ, बाकी सामान स्टोर में ही रख देती हूँ खाने पीने वाले, कि वहाँ से निकाल लो। और यहाँ बैठ के बार बार झुक के बनता भी नहीं है, झुकने से बार बार ना कमर में दुख दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मैं ये सब कर देती हूँ। और ये देखिए मेरा पेंट का डिब्बा था, उसमें मैं एक जगह सारे कपड़े रखती हूँ इकट्ठा करके किचन के। अब किचन ये मैं मक्खन निकाल रही हूँ, तो मक्खन भी हो ही जाता है 10-15 दिनों पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही घी निकाल लिया जाए। और मतलब घी का यूज़ तो देखिए खाने में, रोटियों पे चुपड़ने में आ जाता है, दाल में फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। तो घर में घी निकाल लीजिए ना तो सही रहता है, वो शुद्ध भी रहता है। बस पूजा के लिए मैं घी बाहर से मंगाती हूँ। तो अभी तो जैसे ठंडियाँ हैं तो इसमें नॉर्मल पानी ही डाल देती हूँ, और गर्मियाँ रहती हैं तो बर्फ़ वाला पानी डाल दीजिए, या कितने लोग मिक्सी में भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान पड़ता है। वो बोलते हैं ना अपना अपना चॉइस है, कौन कैसे करना चाहता है। मिक्सी में करने में तो अच्छे से निकल जाता है, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा फैल जाता है और मिक्सी में सब चिपक जाता है ना, ये स्टिकी होता है घी, तो इतना ज़्यादा चिपक जाता है उनके ब्लेड्स पे ना, फिर गर्म पानी करके निकालो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब झंझट हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ये मेरा जो पोटैटो मैशर है उसी से मैं कर लेती हूँ। मेरा जो बीटर है ना, मतलब चरनर, जो मथनी थी स्टील वाली, उसकी एक तार निकल गई है, तो मैं उसको नहीं यूज़ करती हूँ। मैं ये पोटैटो मैशर से ही 2-3 बार घुमा देती हूँ और ये देखिए निकल जाता है। और जो बचा हुआ मक्खन है, अरे मक्खन नहीं, जो मट्ठा होता है ना, क्योंकि इसमें तो हम लोग दही डाले रहते हैं, तो जो मट्ठा होता है वो किट्टू स्पॉटी को बहुत पसंद है, तो उन लोगों को दे देती हूँ। और जो घी निकालने के बाद जो बचता है ना, करौनी हम लोग बोलते हैं, वो भी किट्टू स्पॉटी ही खा जाते हैं। मेरे डॉग और जो कैट है पेट, वो दोनों को बहुत पसंद है, तो उन लोगों को मैं दे देती हूँ। तो इस तरह मतलब इसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, किसी न किसी के यूज़ में आ जाता है। तो अच्छा, घर का घी की बात ही अलग होती है जो शुद्ध होता है। तो ये मैं दोनों तरफ दूध उबलने के लिए रखी हूँ, तब तक मैं सोची घी निकाल लेते हैं। और फिर कपड़े भी सुबह के धुले थे तो वो भी फोल्ड करने के लिए हैं। और ये घी निकल जाएगा ना तो इसको किसी भी नॉन स्टिक में कर लीजिए या लोहे की कढ़ाई में। मैं तो अधिकतर लोहे की ही कढ़ाई में कर लेती हूँ, तो तुरंत निकल भी जाता और ज़्यादा नीचे चिपकता भी नहीं है। अभी खाना भी तो बनाना है, तो उसमें भी लगना है। मैं जब तक दोनों गैस मेरे इंगेज थे तो मैं सोची मक्खन निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर निकालने में बनता नहीं है। और फिर कढ़ाई भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, हम ही छोटे परिवार के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से फिर वो बाहर निकलने लगता है उबालने, मतलब घी बनाने में। तो ऐसे हो गया हमारा काम। अब तो त्योहारों पे लड्डू वगैरह बनेंगे तो उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग तो बेसन का लड्डू भी बनाते हैं जैसे, और गोंद के भी लड्डू, तो सब में तो घी ही चाहिए होता है। तो इसीलिए घी हम सोचे निकाल ले। और त्योहारों पे, होली पे क्या है ना कि मतलब जितनी आप सफाई कर लीजिए और जितने ज़्यादा पकवान बना लीजिए, तो इन सब के लिए
सब चीज़ तैयारी प्री प्लानिंग करनी होती है। और अब धीरे धीरे मैं मिठाइयों की और उन सब की भी रेसिपीज़ अपने चैनल पे डालूँगी गाइस, आप लोग देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दिया करिए, जिससे ना कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर कोई कमेंट है तो वो भी बताइए, क्योंकि अगर कुछ गलती है या कुछ सुधार लाना है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए हमारा घी मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ और इसको धीमी आंच कर दूंगी ना, ये लोहे की कढ़ाई है तो इसमें चिपकता भी नहीं है। और अब मेरा घी हो गया, डिनर भी हो गया है। डिनर तो नहीं अभी बन रहा है। और ये मैं सोची तब तक कि कपड़े इसको फोल्ड कर लेती हूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा फैल गए थे। तो वुलन कपड़े अभी तो यहाँ ठंड पड़ी रही है, बाकी के तो मैं रख दी हूँ बाहर के बहुत मोटे मोटे। और घर के ये वुलन सूट्स वगैरह, वुलन शर्ट, ये सब अभी चल रहा है। और एक आध स्वेटर घर के लिए, बस एक दो स्वेटर रखी हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें तो अभी चलेंगी, होली के बाद तक ही रहेंगी। ये सब मैं बाद में डालूंगी। जो हल्की ठंडी के कपड़े होते हैं ना, अपने हस्बैंड और बच्चों तीनों के मैं एक जगह रखती हूँ, क्योंकि जब ठंडियाँ शुरू भी होती हैं ना तो सबसे पहले वही कपड़ों की ज़रूरत होती है, घर में ही सुबह शाम वाले कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब मैं एक जगह रखती हूँ और जो बाहर के कपड़े होते हैं ना वो अलग एक जगह रखती हूँ। तो ये धीरे धीरे मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर अब गर्मियों के भी हल्के कपड़े निकलेंगे ही। होली बाद तो आई होप कि मतलब आई जाएगी हल्की गर्मी, जैसे फुल स्लीव्स कॉटन के कपड़े चलने लगेंगे, वुलन कपड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे सभी समेटना है। अभी तो पतले वाले कंबल दिन में चल रहे हैं, लेकिन रात में तो अभी मोटे वाले कंबल ही चल रहे हैं। उनके कवर ना मैं धुल के रख दी हूँ। हम ना क्या करते हैं गाइस कि जो ब्लैंकेट्स के ऊपर ना मैं वुलन कवर या कॉटन के कवर जो हमेशा लगा के रखती हूँ, उससे ना ब्लैंकेट ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जैसे कम अगर आप ओढ़े हैं तो उसको आप ड्राई वॉश भी ना कराएं, बस धूप दिखा दें और उनके कवर आप धुल दीजिए तो वो सही रहते हैं। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिससे हम पैसे मनी सेव कर सकते हैं। और जैसे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ड्राई वॉश ही कराएं। अगर आप कवर लगा के ओढ़ रहे हो और कवर हमेशा क्लीन कर दीजिए, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि ब्लैंकेट हर साल हम ड्राई वॉश ही कराएं। तो मैं ब्लैंकेट्स को धूप दिखा देती हूँ और उनके जो कवर हैं वो मैं धुल देती हूँ घर में ही वॉशिंग मशीन में। तो इस तरह सही रहता है, मैं वो बाहर नहीं करती हूँ, कुछ पैसे बचत हो जाते हैं। और बच्चों के भी अब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अच्छी खासी छुट्टियां पड़ जाएंगी। अब पता नहीं उनकी स्कूल में कुछ प्रोग्राम सिखाने का आएगा। आ तो रहा था कि कुछ उन लोगों को डांस क्राफ्ट सिखाया जाएगा, तो उसी में होगा। अब देखते हैं, उसमें एडमिशन करा देंगे। और अब मैं थोड़ी सी चाय इंजॉय करूँगी और आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। और जैसे थकान जैसी, वैसे तो मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं बोली कि एक बार और, कब शाम हो ही रही थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ हिट द बेल आइकन और लाइक ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के संग। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और